ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले थे, आपका ह्यूमन हार्ट। ठीक है, यानी जो मानव का हृदय होता है वो कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। दिखने में एक वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, चलो तो एक एक चीज हम देखते हैं आपका। क्या हो गया आपका ह्यूमन हार्ट। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए कि ह्यूमन हार्ट का वजन कितना होता है। तो ये 300 ग्राम का होता है लगभग। कितना? 300 ग्राम का। फिर ये होता कहाँ पे है, यानी इसका लोकेशन। तो ये कहाँ पे होता है, हमारे थोरेसिक कैविटी में। क्या? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी किसे बोलते हैं? जो अपना चेस्ट वाला रीजन है ना, जो छाती वाला रीजन है, ये इसको हम बोलते हैं आपका थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में कहाँ होगा? बिटवीन दी लंग्स। बिटवीन दी लंग्स यानी फेफड़ों के बीच में। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, लंग्स के बीच में होगा, पर कहाँ होगा? ये आपका राइट वाला लंग्स हुआ और ये हुआ आपका लेफ्ट वाला लंग्स। तो लेफ्ट वाला लंग जो है उसके ज्यादा उधर रहेगा। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि स्लाइटली टिल्टेड टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट लंग। ठीक है, ठीक है। जो जो हमारा ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो इधर थोड़ा ज्यादा इसके साइड यानी अंदर साइड होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम इतनी बातें समझ गए। फिर इसके आकार की देखें, यानी शेप कौन सा होता है। ये दिखने में ये कैसा लगता है आपका हार्ट। आपने बहुत से ऐसे देखे होंगे, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे देखे होंगे, हैं, कुछ ऐसे देखे होंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के। पर ये दिखने में कैसा होता है, तो ये आपका एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। बंद मुट्ठी को बोलते हैं आपका क्लेंज्ड फिस्ट। CLENCHED फिस्ट। ठीक है, CLENCHED कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्लेंच फिस्ट क्या है, मतलब ये बंद मुट्ठी। क्या बोल सकते हो हिंदी में, लिख लो बंद मुट्ठी। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर जो हमारा हार्ट होता है, अब पता है कि हार्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। दिल नहीं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना जाने दिल पे कितने गाने बन गए, दिल रो रहा है मेरा, दिल टूट गया। ठीक है, पर एक्चुअली में देखा जाए तो दिल ना तो रोता है ना तो टूटता है, क्योंकि उसके पास कोई भी इमोशनली चीजें नहीं होती। वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसके अंदर मसल होता है। उसके अंदर भी एक कौन सा मसल होता है पता है? कार्डियक मसल, जो अपने कंट्रोल में नहीं है। फिर भी लोग गाना बना देते हैं कि दिल रुक जा जरा, दिल संभल जा जरा। अपने हाथ में नहीं है दिल का रुकना या दिल का थमना। ठीक है, वो चलता ही जाता है। ठीक है, चलो। तो ये होता है आपका क्लिंच फिस्ट। फिर उसके बाद देखते जो हमारा हार्ट की कवरिंग है। क्या? कवरिंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट की कवरिंग जो होती है वो कैसे की जाती है, तो एक डबल्ड लेयर स्ट्रक्चर होता है। क्या? डबल लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपका पेरिकार्डियम। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये हम नॉर्मली आपको बना दे रहे हैं किसी भी तरीके से। लो तुम नॉर्मली ऐसे ही समझ लो। ठीक है, अभी समझने के लिए जो हमारा हार्ट होता है, क्या, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, वो कैसा होता है, इसको अच्छे से बना लो जब बना ही रहे हैं अपन। ठीक है, तो जो अपना हार्ट हो गया उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हम ऐसे नॉर्मली दिखा दे रहे हैं अभी आपको। चलो, ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो कवरिंग होती है, क्या, हार्ट की जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं आपका पेरिकार्डियम। ठीक है,
और ये जो पेरिकार्डियम होते हैं सिंगल नहीं होती, ये डबल लेयर होती है। क्या? डबल लेयर होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका पेरिकार्डियल हमें नहीं लग रहा तुम्हें समझ में आ गई। चलो एक मिनट रुको, अच्छा नहीं दिख रहा। तो देखो थोड़ा बहुत ये कुछ ऐसे आकार का हम बना देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बनाया हम बाद में बताएंगे, ठीक है। जो ये हमारा हार्ट है, हार्ट की जो कवरिंग होती है, क्या हार्ट की कवरिंग जो होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर हो गया, ये इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है ऐसे, ठीक है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। फिर देखना इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है? इट रिड्यूस फ्रिक्शन ओवर लंग्स। सॉरी लंग्स नहीं है, क्या बोलते हैं आपका हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में फ्रिक्शन को कम करवाता है कौन? आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो अब देखो जो आपके ये है, ये तो पेरिकार्डियम है आपका मेम्ब्रेन। अब जो इसका वॉल होता है दिल की सुर्ख दीवारों पे, ठीक है, ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन हो गया अंदर वाला, यानी वॉल ऑफ हार्ट। तो वॉल ऑफ हार्ट, जो हमारे दिल होते हैं उसका जो वॉल होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं, वो क्या कितने चीजों से मिलकर बनी होती हैं? तो आप बोलोगे देखो वॉल ऑफ हार्ट। जो हार्ट के जो वॉल होता है वो तीन होता है। एक होता है जो सबसे ऊपर हो तो उसको बोलोगे आप ईपी, ईपी कार्डियम। बीच वाले को आप बोलोगे मायोकार्डियम। लास्ट वाले को बोलोगे आप इंडोकार्डियम, ठीक है। देखो कार्डिया, देखो ये दो चीजों से मिलकर बनाओ। ईपी का मतलब होता है ऊपर वाला, यानी आउटर मेम्ब्रेन। मायो यानी होता है मिडिल वाला, यानी बीच वाला, यानी मिडिल पोर्शन, मिडिल वाला। इंडो का मतलब होता है अंदर वाला, यानी इनर मेम्ब्रेन है ये। अब देखिएगा कार्डियम यानी नॉर्मली समझो, जो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, तो आउटर लेयर है ये आपका ईपी कार्डियम। ये किससे मिलकर बना होता है? सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम। कोई दिक्कत नहीं। जब हम टिश्यू पढ़ाएंगे तो और डिटेल्स में जाएंगे। तो ये क्या है, किस टाइप का टिश्यू इपिकार्डियम में पाया जाता है? सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम। मिडिल में क्या होता है आपका, कौन सा टिश्यू पाया जाता है? वो होता है आपका कार्डियक मसल। कौन सा मसल पाया जाता है? कार्डियक मसल, ठीक है। इनर जो होता है, इनर जो होता है ये भी क्या होता है आपका? अरे सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम से मिलके बना होता है। कोई दिक्कत नहीं। पर जो आपका ये बीच वाला पोर्शन हो गया, ये मिडिल वाला, ये जो आपको पता है कार्डियक मसल है, और कार्डियक मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और जो चीजें हमारे बस में नहीं होती, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। क्या? इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। छाप लो इतना, फिर अपन और नेक्स्ट में बताते हैं। हो गया?
ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि जो हमारा हृदय होता है यानी जो हार्ट होता है उसका वेट, उसका वजन कितना होता है, तो आप बोलोगे 300 ग्राम का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो हमारा हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो 300 ग्राम का होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, और दो फेफड़ों के बीच में होता है। जो लेफ्ट वाला लंग होता है उसके उससे थोड़ा अंदर ही धसा हुआ होता है, यानी उसके फैट ज्यादा होता है। जो हमारा कवरिंग होती है, जो हार्ट की कवरिंग होती है, हार्ट की कवरिंग क्या होती है, एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। पेरिकार्डियम डबल लेयर स्ट्रक्चर है, उसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है, जो हमारा हार्ट है उसके सरफेस पे फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर जो हमारा हार्ट है, हार्ट यानी जो दिल है, दिल के जो दीवार है यानी वॉल ऑफ हार्ट, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो सबसे ऊपर लेयर होती है तो उसको बोलते हैं इपिकार्डियम, जो मिडिल वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, जो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं आपका इंडोकार्डियम। जो इपिकार्डियम है वो किससे मिलकर बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम से। उसी तरह सबसे अंदर वाली चीजें जो होती है आपकी इंडोकार्डियम, वो भी किससे मिलकर बनी हुई है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम। बट जो आपका बीच वाला लेयर है मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम है वो किससे मिलकर बना होता है, कार्डियक मसल से। और कार्डियक मसल की एक विशेषता होती है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसे हम बोलते हैं आपका इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इनवॉलेंट्री। तो जो थिकनेस होगी हार्ट की, हार्ट की थिकनेस को कौन डिसाइड करेगा, आपका ये मायोकार्डियम। समझ में आया, चलिए अब हो गया। नेक्स्ट, चल, जो हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, देखो जो हमारा दिल होता है, दिल में 4 चैम्बर होती हैं। अब देखो थोड़ा हम कुछ इसको ऐसे बनाएंगे ताकि आपको इजली से समझ में आ जाए। ठीक है, तो 4 चैम्बर होते हैं, तो 2 अपर चैम्बर, 2 ऊपर वाले चैम्बर हो गए, इनको हम बोलेंगे आपका, और इसको बोलेंगे आपका, तो इसे आप बोलोगे आप एट्रियम, क्या, एट्रियम। इसे बोलोगे आप वेंट्राइकल। ठीक है, अब देखो एट्रियम और वेंट्राइकल दो किससे सेपरेटेड है, एक पतले आपका ये क्या है, एक लाइन से। ठीक है, तो इसे क्या बोलोगे आप बताइए, ये है आपका एक फाइब्रस टिश्यू। इस फाइब्रस टिश्यू को हम बोलते हैं सेप्टम। कहाँ गया भैया, कहाँ पे लिख दें यार, सब खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो देख रहे हैं इसको आप बोलोगे सेप्टम। पर ये जो सेप्टम होगा तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो देखो नाम को कैसे याद रखते हैं हम, ये है एट्रियल या एट्रियम, और ये है आपका वेंट्राइकल। तो इसको बोलोगे आप एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे कोई पूछे कि हमारे पास कितने चैम्बर होंगे, तो आप बोलोगे 4 चैम्बर। ठीक है, 2 अपर को बोलोगे आप एट्रियम, और 2 नीचे को बोलोगे आप वेंट्राइकल। ठीक है, अब देखो गौर से, एट्रियम कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में। ठीक है, अब 2 पार्ट में समझ रहे हो,
इसको बोलोगे, ये वाले पोर्शन को बोलोगे आप राइट एट्रियम, ठीक है। इसको बोलोगे आप लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो जो एट्रियम है तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। वेंट्राइकल कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में। इसको बोलोगे आप राइट वेंट्राइकल और इसको बोलोगे आप लेफ्ट वेंट्राइकल। तो वेंट्राइकल भी दो पार्ट में डिवाइड है, राइट वेंट्राइकल और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो चलो, अब क्या होता है, एक फाइब्रस टिश्यू होती है, देखो इसको तो बोला आपने एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो आप बोलोगे, एक पॉइंट लिखिए कि एट्रियम एंड वेंट्राइकल सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू, थिक फाइब्रस टिश्यू। एक फाइब्रस टिश्यू होती है जिसका नाम है सेप्टम, और कौन सा सेप्टम है वो, एट्रियम एंड वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू called atrioventricular septum, ठीक है। अब देखो, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब पता चला, पर देखो अब ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करने वाला यहाँ भी तो एक सेप्टम है, एक टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू। तो ये जो है, तो इसे बोलोगे, देखो अब किसके बीच में प्रेजेंट है, एट्रियम के बीच में, तो इसे बोलोगे आप इंटर, इंटर का मतलब होता है बीच, तो इस सेप्टम को बोलोगे इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। तो आप लिखो नेक्स्ट कि बोथ, या लिखो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। तो दोनों ही क्या होंगे आपके, ये दोनों किससे डिवाइडेड है, इंटरएट्रियल सेप्टम से सेपरेटेड है। इसी तरह आपका राइट वेंट्राइकल और लेफ्ट वेंट्राइकल किससे सेपरेटेड होगा, इंटर किसके बीच में, वेंट्राइकल, तो इसे बोलोगे आप इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। कहाँ पे लिख दें यार, यहाँ पे लो, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम सेपरेटेड बाय, कहाँ लिखे नहीं क्या है, एट्रियम एंड वेंट्राइकल सेपरेटेड बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर, और राइट एंड लेफ्ट एट्रियम सेपरेटेड बाय इंटरएट्रियल सेप्टम। और इधर लिखिए राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर, क्या, वेंट्राइकल सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। चलो छापो, सही यार तो हो गया। जल्दी भाई, ठीक है।
तो अब आपसे कोई पूछे कि जो हमारा हृदय होता है, जो ह्यूमन हार्ट होता है, वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में, 4 चैम्बर में। 2 ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं हम आपका एट्रियम, 2 नीचे वाले को बोलते हैं हम आपका वेंट्राइकल। जो आपका 2 एट्रियम है वो किसमें डिवाइड होता है? एक राइट एट्रियम और दूसरा लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह जो वेंट्राइकल है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट वेंट्राइकल और लेफ्ट वेंट्राइकल। अब 2 एट्रियम बोलोगे कि ऊपर का एक एट्रियम हो गया और एक साइड से बोल दो चाहे वेंट्राइकल। ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आ गई। हम सेप्टम की बात करते हैं, जो हमारा 4 चैम्बर होता है। ठीक है, जो 4 चैम्बर हो गया, ऊपर का एट्रियम और नीचे के 2 वेंट्राइकल। तो जो आपस में एट्रियम और नीचे वेंट्राइकल है, एट्रियम और वेंट्राइकल के बीच का जो सेप्टम होता है, जो डिवाइड करेगा, उसे बोलोगे आप एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्योंकि इसमें एट्रियम का भी पार्ट आ रहा है और वेंट्राइकल का भी पार्ट आ रहा है। पर जो 2 एट्रियम को क्या करे? डिवाइड करे, यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करे, तो उसे बोलोगे आप इंटर एट्रियल सेप्टम। क्यों? क्योंकि ये किसके बीच में है आपका? इंटर यानी बीच, एट्रियल यानी एट्रियम, और सेप्टम यानी जो सेप्टम एक टिश्यू होती है, फाइबरस टिश्यू, उसे बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका राइट वेंट्राइकल, उधर आता है लेफ्ट वेंट्राइकल। तो राइट वेंट्राइकल और लेफ्ट वेंट्राइकल को क्या करता है? जो सेपरेट करता है उसे बोलते हैं हम आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो 2 एट्रियम को सेपरेट करे तो उसे बोलते हैं आपका इंटर एट्रियल सेप्टम। क्योंकि एट्रियम के बीच में, इसलिए हमने बोला इंटर एट्रियल सेप्टम। 2 वेंट्राइकल यानी राइट वेंट्राइकल और लेफ्ट वेंट्राइकल को जो सेपरेट करे उस सेप्टम को बोलते हैं आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। पर जो एट्रियम और वेंट्राइकल को जो सेपरेट करे उस सेप्टम को बोलेंगे हम आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्योंकि इसमें दोनों पार्ट आ गए, एट्रियो यानी ऊपर वाला एट्रियम और वेंट्रिकुलर यानी वेंट्राइकल। ठीक है, अब एक बात सोचा होगा कि हमने ये जो डायग्राम बनाया है ऐसा क्यों बनाया? देखो, जो आपका राइट एट्रियम है, ये जो देखना, जो आपका इंटर एट्रियल सेप्टम है वो ज्यादा किस साइड धंसा हुआ है? लेफ्ट एट्रियम की तरफ। इसका मतलब ये है कि जो राइट एट्रियम होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट एट्रियम से। ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि राइट एट्रियम चैम्बर और लेफ्ट एट्रियम चैम्बर में सबसे बड़ा कौन? तो राइट एट्रियम। वेंट्राइकल की बात करें तो राइट वेंट्राइकल और लेफ्ट वेंट्राइकल में सबसे बड़ा कौन? लेफ्ट वेंट्राइकल। क्योंकि जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वो किधर थोड़ा टिल्ट हुआ है, या बोल सकते हो किधर धंसा हुआ है? राइट वेंट्राइकल का। तो ये हुआ आपका लेफ्ट वेंट्राइकल। कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया कि एट्रियम राइट क्या, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में बड़ा कौन होता है? आपका राइट एट्रियम। राइट वेंट्राइकल और लेफ्ट वेंट्राइकल में सबसे बड़ा कौन होता है? तो आप बोलोगे लेफ्ट वेंट्राइकल। पूरे हार्ट में जो 4 चैम्बर है, उन चारों चैम्बर में सबसे बड़ा चैम्बर कौन है? तो आप बोलोगे लेफ्ट वेंट्राइकल। सबसे मस्कुलर चैम्बर कौन सा है? तो आप बोलोगे लेफ्ट वेंट्राइकल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब देखो ब्लड वेसल के बारे में देखते हैं। क्या? ब्लड वेसल यानी हार्ट में कौन कौन से ब्लड वेसल आते हैं, कौन कौन से जाते हैं, देखना। ये हुआ आपका इंटरएट्रियल सेप्टम कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दोनों पार्ट को डिवाइड करे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को बोलोगे आप एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर ये देखना, ये था आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और आपका ये क्या है? आपका इंटर एट्रियल सेप्टम।
ये है, आप शॉर्ट में लिखते हैं, ये है आपका राइट एट्रियम, आरटी एट्रियम यानी राइट एट्रियम। ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्राइकल, और ये आपका राइट वेंट्राइकल। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है, कुछ चीजें आप समझिए कि जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसमें क्या होता है आपका, एक ऊपर से वेना कावा आता है, वेना कावा, जिसे हम बोलते हैं एफ वी सी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं राइट एट्रियम में क्या क्या ओपनिंग होगी, किस चीजों की ओपनिंग होती है, कौन कौन से ब्लड वेसल की। तो राइट एट्रियम सबसे ऊपर क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा, हमारा जो बॉडी का अपर पार्ट है उससे क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को लाएगा। तो लिख लो सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग impure या deoxygenated blood, impure blood from upper part of body। ठीक है, फिर आएगा आपका आईवीसी। ठीक है, यहां पे हम दिखा दे रहे हैं, तो इसे आप बोलोगे आप इंफीरियर वेना कावा, इसे बोलते हैं आपका आईवीसी। ठीक है, तो आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना केवा। इसका काम क्या होगा, ये लाएगा आपका ब्रिंग इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी एंड ड्रेन इनटू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ठीक है, यानी जो हमारे शरीर का जो लोअर पोर्शन है, जैसे आपका लेग्स हो गया, पैर वगैरह हो गया, वहां से इम्प्योर ब्लड कौन लाएगा, इंफीरियर वेना कावा, और उसको कहां पे ड्रेन कर देगा, कहां पे रख देगा, राइट एट्रियम में। ठीक है, पर यही दो चीज नहीं होते राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में एक और चीज होता है, एक ऐसी ओपनिंग होती है, कहां गया, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या, कोरोनरी साइनस, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलोगे आप कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या आपका कोरोनरी साइनस जो है उसका काम क्या होता है, इसमें कुछ क्या होते हैं, देखो ऐसे पतली सी, ऐसे कुछ क्या होता है, ऐसे पतली पतली सी ब्लड हो वेसल होती हैं, इन ब्लड वेसल को बोलते हैं हम आपका, अरे कॉर्नरी वेन। क्या, इसे बोलोगे आप कॉर्नरी वेन। ठीक है, हालांकि फिर क्या होती है, कुछ लाल भी होती हैं जिसे बोलते हैं आपका कॉर्नरी आर्टरी। तो कॉर्नरी साइनस में क्या होगा कि लिख लो कि इट रिसीव impure blood from right and left coronary vein। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई कि राइट एट्रियम में तीन ओपनिंग होती है, एक सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और दूसरा होता है आपका कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है कि बॉडी के अपर वाले पोर्शन से क्या लाएगा, इम्प्योर ब्लड। इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, बॉडी के लोअर पार्ट से क्या लेकर जाएगा, इम्प्योर ब्लड, कहां पे ड्रेन कर देगा, कहां पे रख देगा, राइट एट्रियम में। कोरोनरी साइनस में क्या होगा कि जो अब हार्ट का है, हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, ठीक है, तो हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आएगा
वो कहाँ पे आएगा आपका, कोरोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, कोरोनरी साइनस के पास। ठीक है, तो ये 3 ओपनिंग होती है हमारी कहाँ पे, राइट एट्रियम। अब बचता है आपका राइट एट्रियम खत्म। अब देखते हैं हम आपका लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे, देख लें लो यहाँ पे। तो हम देखते हैं आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो हमने पहला देख ही लिया राइट एट्रियम और दूसरा देख रहे हैं आपका लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम मतलब इसमें, तो इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें केवल क्या आएंगे, ऐसे ही करके 4 पल्मोनरी वेन आएंगी। तो लिख लो कि यहाँ पे क्या होती है, 4 पल्मोनरी वेन। ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रैबिट में ये 2 होती हैं। तो 4 पल्मोनरी वेन आएंगी और इस पल्मोनरी वेन का काम क्या होगा, इट ब्रिंग प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, यानी लंग्स से प्योर ब्लड कौन लेकर आएगा आपका, ये पल्मोनरी वेन। ठीक है, फिर देखना इसमें हम बात करते हैं आपका लेफ्ट वेंट्राइकल में, यहाँ पे क्या होगा आपका एरोटा, और इधर सॉरी अभी तो राइट वेंट्राइकल भी बचा है। तो राइट वेंट्राइकल में होगा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, क्या आर्टरी। तो जो राइट वेंट्राइकल है कहाँ गया, राइट वेंट्राइकल लिखते हैं तीसरा, राइट वेंट्राइकल। तो राइट वेंट्राइकल में क्या है आपका, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो ये सारे ब्लड आए हैं ये ब्लड कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सारे इम्प्योर ब्लड को कहाँ पे ले जाएगा, लंग्स के पास। तो लिख लो कि ये क्या करेगा, इट रिसीव इम्प्योर ब्लड एंड ट्रांसफर टू लंग्स, यानी ये कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, यानी कहाँ से, लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या बचा आपका, लेफ्ट वेंट्राइकल। लेफ्ट वेंट्राइकल का काम क्या होता है पता है, इसमें होता है आपका, इसको बोलते हैं हम आपका एरोटा। चलो, तो एरोटा का काम क्या होगा, इट सप्लाई प्योर ब्लड टू बॉडी। बॉडी को प्योर ब्लड कौन सप्लाई करता है, एरोटा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जो हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है, 2 अपर चैम्बर को बोलते हैं हम आपका एट्रियम, 2 लोअर वाले चैम्बर को बोलते हैं वेंट्राइकल। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसमें हम देखते हैं ब्लड वेसल कैसे होते हैं। तो जो हमारा राइट एट्रियम होता है, तो राइट एट्रियम में 3 ब्लड वेसल की एंट्री होती है। एक होता है सुपीरियर वेना कावा, जिसका काम क्या होता है, बॉडी के अपर वाले पोर्शन से, जैसे हृदय सॉरी क्या हो गया आपका, हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन जैसे हेड हो गया, वहां से इम्प्योर ब्लड लाएगा और राइट एट्रियम में रख देगा। इन्फीरियर वेना कावा का मतलब क्या होगा कि ये बॉडी के लोअर वाले पोर्शन पे, जैसे लेग यानी पैर वगैरह हो गया, वहां से प्योर ब्लड को लेगा और कहाँ पे छोड़ देगा, राइट एट्रियम में। कॉर्नरी साइनस का काम क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉर्नरी साइनस। देखो जैसे हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है, तो हार्ट भी तो इम्प्योर ब्लड रिलीज करेगा। तो इम्प्योर ब्लड, हार्ट का इम्प्योर ब्लड याद रखना, हार्ट का यानी हृदय का इम्प्योर ब्लड कॉर्नरी वेन क्या करेगी, कहाँ पे ड्रेन कर देगी, कहाँ पे रख देगी, कॉर्नरी साइनस में। और वो कॉर्नरी साइनस की ओपनिंग कहाँ होगी, राइट एट्रियम में। फिर आता है आपका लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, पल्मोनरी वेन की रिसीविंग होती है, यानी 4 पल्मोनरी वेन ह्यूमन के अंदर होते हैं, पर रैबिट के अंदर सिर्फ 2 पल्मोनरी वेन होते हैं। पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है कि जो इम्प्योर नहीं क्या, जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको लंग्स ने प्यूरिफाई किया है, तो वो कहाँ पे आएगा आपका, लेफ्ट एट्रियम में।
फिर वेंट्राइकल की बात करें तो राइट वेंट्राइकल में एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी कि ये जितनों ने राइट एट्रियम में क्या दिया है इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आ जाएगा राइट वेंट्राइकल के पास, और ये राइट वेंट्राइकल से पूरे इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे चले जाएंगे लंग्स में चले जाएंगे, और लंग्स उनको प्यूरिफाई कर देगा और ये कहाँ पे आ जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एरोटा हो गया, लेफ्ट वेंट्राइकल में हमारा एरोटा होता है, तो एरोटा का काम क्या होता है कि एरोटा, ठीक है, तो एरोटा क्या करेगा पता है आपको, एरोटा से जितने भी ऑर्गन में यानी पूरे ऑर्गन में बॉडी के एक एक शरीर में प्योर ब्लड का ट्रांसफर करेगा, तो एरोटा का काम क्या होगा प्योर ब्लड को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, ये सब हो गई। चलो अब हम देखते हैं आपका वाल्व। ठीक है, वाल्व का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड है उसका बैक फ्लो को रोकेगा कि वो पीछे से न जा पाए, यानी एट्रियम से वेंट्राइकल में आ गया तो फिर से वो वेंट्राइकल से एट्रियम में न पहुंच जाए, यानी इसका क्या होता है यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, यूनी या लिख सकते हो इट अलाउ ब्लड फ्लो इन यूनी डायरेक्शन। चलिए अब कौन कौन से बाल्ब होते हैं इनको अच्छे समझो। ये हुआ इंटरएट्रियल सेप्टम, नहीं ये हुआ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हुआ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये हुआ आपका इंटरएट्रियल सेप्टम। ये है आपका राइट एट्रियम, ठीक है, लो यहाँ पे लिख देते हैं हाई, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्राइकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्राइकल। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा वाल्व किसमें है। पहला आपका एक एक चीज लिख लेते हैं जितने प्रेजेंट थे। सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, ये आपका सुपीरियर वेना कावा, इसमें कोई भी वाल्व नहीं होता, नो वाल्व। भाई ऊपर से जो चीज आ रहा है तो उसको बैक फ्लो होगा ही कैसे, भाई अब समझो, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, क्या यहाँ पे बल्ब लगा दिया तो क्या करेगा वो नीचे से ऊपर थोड़ी जाएगा, भाई वो तो ऑलरेडी ऊपर आ रहा है, बल्ब तो आदमी इनको लगाएगा जो नीचे है, तो सुपीरियर वेना कावा में कोई भी बल्ब नहीं होता। फिर दूसरा हो गया आपका आईवीसी यानी इंफीरियर वेना कावा, तो इंफीरियर वेना कावा हो गया तो इसमें एक वाल्व होगा, पर एक यहाँ पे और चीजें होंगी, इसको हमने क्या बोला था कॉर्नरी साइनस। अब बताओ कॉर्नरी साइनस में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो कहाँ गया आपका, अरे रेड कलर कहाँ भाई, ये है आपका, ये सुपीरियर वेना कावा, और ये क्या था आपका इधर से आएगा आपका नीचे से आईवीसी यानी इंफीरियर वेना कावा, इसमें होता है आपका यूस्टेशियन वाल्व, यूस्टेशियन वाल्व। फिर आता है आपका क्या आ गया कॉर्नरी साइनस, कॉर्नरी साइनस में भी एक वाल्व होगा, इसको बोलोगे आप
तीसरा क्या हो गया, कोरोनरी साइनस। इसमें होगा आपका पता है, थेबेशियन, थीबेशियन बाल्ब। ठीक है, चलो ये हुआ। चौथा जो था हमारा कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ से क्या निकला था, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होगा, इसमें होगा आपका, एक देखना ऐसे वाल्व प्रेजेंट होगा क्या, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आपका, कहाँ गए भाई, पल्मोनरी आर्टरी में होगा एरोटिक, सॉरी, सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, फिर पांचवा है, तो पांचवा क्या है आपका, यहाँ पे क्या आएगा आपका, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन में भी कोई नहीं होगा, तो पल्मोनरी वेन, इसमें भी कोई नो वॉल्व, यानी कोई वॉल्व है ही नहीं। फिर आपका बचा एरोटा। ठीक है, ये क्या आपका एरोटा, तो एरोटा में एक वाल्व होगा जिसे आप बोलोगे एरोटिक फेमिलुनार वाल्व। ठीक है, आपका एरोटा, तो इसमें होता है आपका एरोटिक फेमिल्यूनार वाल्व। ठीक है, चलिए फिर एक वाल्व यहां भी होगा, यहाँ पे देखो ये जो है ना, अब देखो यहाँ पे भी तो एक वाल्व होगा। ठीक है, यानी इसको बोलोगे, देखो ए एट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी है ऊपर वाले को एट्रियो, नीचे वाले को वेंट्रिकुलर, तो इसे बोल सकते हैं एवी जंक्शन। क्या, एवी जंक्शन। चलो कहाँ गए भाई, ये जो देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन जो तीन दांत वाला दिख रहा है, तो इसको बोलोगे आप ट्राइकस्पिड। कहाँ गए, कहाँ पे लिखे यार, तो एक लिखो ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसका काम क्या होगा कि ये जो ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, ब्लड कहाँ पे आ जाएगा आपका राइट वेंट्राइकल में, तो राइट वेंट्राइकल से वो कहाँ पे नहीं बैक फ्लो होने देगा, राइट एट्रियम में। तो लिख लो ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या होगा, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ blood from right ventricle to right atrium। समझ में आया। इसी तरह इसको आपने बोला ट्राइकस्पिड वाल्व, तो यहाँ पे भी होगा आपका दो कस्पस का, इसको बोलोगे आप बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझे। अब बाइकस्पिड वाल्व का काम क्या होगा कि जो ब्लड कहाँ पे आ चुका है लेफ्ट वेंट्राइकल में, वो फिर से लेफ्ट वेंट्राइकल से लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए। ठीक है, तो छापो इसे। तो इतना हो गया, 6 7 8, 8 वाल्व हो गए। जल्दी जल्दी, हाँ हो गया, चलो ठीक है।
ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लो कि सुपीरियर वेना कावा में कौन सा वाल्व होता है, कोई भी वाल्व नहीं होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सीधे से कोई पूछे कि वाल्व का काम क्या होता है हार्ट में, तो आप बोलोगे जो वाल्व होता है तो बैक फ्लो को रोकता है, कि जो ब्लड एक बार वेंट्राइकल में आ गई तो वो फिर से एट्रियम में ना चली जाए। तो हमारे पास कितने वाल्व होते हैं, टोटल 8 वाल्व होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने वाल्व हैं आपके, देखिए, तो जो वाल्व होते हैं तो सबसे पहला वाल्व क्या होता है, सुपीरियर, सॉरी वाल्व नहीं यार, तो जो हमारा क्या होता है, ब्लड वेसल, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा में कोई भी वाल्व नहीं होता। फिर आता है आपका इंफीरियर वेना कावा। इस इंफीरियर वेना कावा में क्या होता है, यूस्टेशियन वाल्व। फिर आता है कॉर्नरी फाइनस। कॉर्नरी फाइनस में कौन सा वाल्व होता है, थेबेसियन वाल्व। फिर आता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा वाल्व होता है आपका, पल्मोनरी फेमिल्यूनार वाल्व। फिर आता है आपका पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में भी कोई वाल्व नहीं होता। एरोटा की बात करें तो एरोटा में कौन सा वाल्व होता है, एरोटिक फेमिलुनार वाल्व। फिर हम देखते हैं आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या होता है, कहां पे होता है, एवी वाल्व के जंक्शन में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्राइकल के बीच में। फिर आपका देखते हैं मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व का कहां पे होता है, तो आप बोलोगे कि ये जो पल्मोनरी वेन है, सॉरी क्या, लेफ्ट एट्रियम है और आपका लेफ्ट वेंट्राइकल। फिर आप बोलोगे कि ट्राइकस्पिड का काम क्या होता है, ट्राइकस्पिड का काम इतना होता है कि जब ब्लड राइट एट्रियम से कहां पे आ जाए, राइट वेंट्राइकल में, तो फिर से जब प्रेशराइज बढ़े, जब कॉन्ट्रेक्शन हो, तो ये ब्लड जो है तो बैक फ्लो ना हो जाए, ऊपर से फिर से न चला जाए। इसी तरह जो ब्लड एरोट किस में आ गया है, लेफ्ट वेंट्राइकल में, जब कॉन्ट्रेक्शन हो तो वो फिर से कहां पे न चला जाए, लेफ्ट एट्रियम में न पहुंच जाए, तो उसका काम कौन होता है, बाइकस्पाइड का। इतनी बातें समझ में आई। चलिए, अब इतनी सी बातें समझ में आ गई, थोड़ी सी बातें और समझ में आनी चाहिए आपको। अब हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको, ठीक है, चलो। चलो ठीक है, अब देखो जो वॉल है अंदर, ये एट्रियम है और ये वेंट्राइकल है, इसको हम मिटा देते हैं, हम नॉर्मली हम देखते हैं इसको। इनर वॉल, क्या, इनर वॉल की बात करते हैं, इनसाइड की स्ट्रक्चर। चलो देखो, ये हुआ हमारा एट्रियम, ये हुआ हमारा वेंट्राइकल। देखो एट्रियम के अंदर का स्ट्रक्चर हम बताते हैं आपको, उसमें कुछ ऐसे ट्रांसफर रिडजेस प्रेजेंट होते हैं, उभार होती हैं, यानी ट्रांसवर्स रिडजेस, इसे बोलते हैं हम आपका मस्कुलाई पैक्टिनेटी, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, मस्कुलाई पैक्टिनेटी। ये पूरे आपके एट्रियम में होंगे, ठीक है। चलो ये एट्रियम की बात हुई। फिर हम देखते हैं आपका वेंट्राइकल की। तो वेंट्राइकल में हम एक नॉर्मली पे एक जगह के देख लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड बॉल। ये क्या है आपका, बाइकस्पिड, ठीक है। अब देखना, इधर क्या आपका ये वेंट्राइकल वॉल्व है, ये पूरे आप देख रहे हो, ये क्या है आपके वेंट्राइकल के वॉल है, इनर वॉल, क्या, इनर वॉल ऑफ वेंट्राइकल। देखो, अब वेंट्राइकल से एक पतली सी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, ठीक, अरे
ठीक है। ये जो आपको रेड कलर का देख रहा है इसको बोलोगे आप कार्डे टेंडनाई, CHORDAE टेंडिने। ठीक है। अब ये कॉर्डे टेंडने है। अब देखना इधर से गौर से, इधर क्या है कॉर्डे टेंडने, किधर से अटैच है, उधर आपका एबी वाल्व यानी बाइकस्पाइड वाल्व, उधर क्या होगा आपका ऐसे इधर भी होगा तो ट्राइकस्पाइड वाल्व से अटैच होगा। पर देखिएगा बीच में क्या, बीच में अब देखना यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कलर, ये कुछ ऐसे एक मफल होंगे, क्या मफल ऐसी होती हैं, ऐसे मसल होते हैं। इन मसल को हम क्या बोलते हैं, पैपलरी मसल, पैपलरी मसल। तो इंटरनल स्ट्रक्चर वेंट्राइकल का ऐसे होता है। तो पैपलरी मसल जो है तो एक तरफ किससे जुड़ी हुई है, कार्डे टेंडिने से, और दूसरी तरफ किससे जुड़ी हुई है, आपका जो वॉल है वेंट्राइकल का उस साइड से। कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, छापो। तो समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब कोई क्या करे, अगर जो आपको हार्ट दे दे, ठीक है, सॉरी हार्ट तो देगा नहीं, वो तो नीट जब आप क्रैक करोगे तभी मिलेगा। तो देखो जब अपने हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो एट्रियम का स्ट्रक्चर होता है, तो उस एट्रियम के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रांसवर्स रिड्जेस होते हैं, उभार होता है, जिसे हम बोलते हैं मस्कुलाई पेक्टिनाइटी। पर वेंट्राइकल के अंदर जो देखते हैं तो वेंट्राइकल के अंदर कुछ अलग ही एडवांस होता है। जो आपको पता है इधर क्या होता है, वाल्व होता है, जैसे बाइकस्पिड वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व। उस बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व से क्या जुड़ा होगा आपका, कॉर्डे टेंडेने। इस कॉर्डे टेंडेने से क्या जुड़ा होता है, एक मसल होता है पैपलरी मसल, और ये पैपलरी मसल किससे अटैच होता है हमारा, जो वेंट्राइकल के वाल्व होते हैं, वो क्या होते हैं, वाल होते हैं, वाल्व नहीं वाल्व। चलो इतनी बातें समझे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ह्यूमन हार्ट जो था हमारा आज खत्म हुआ। अब कल से हम कंडक्शन वगैरह देखेंगे।